शिवाजी सेवा संस्थान प्रांगण में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत सोमवार को कथावाचक संत प्रहलाद महाराज ने कहा कि व्यक्ति आलस्य में अपना समय व्यतीत नहीं करे। उन्होंने कहा कि शरीर हमें कल्याण के लिए मिला है, भोग व संग्रह के लिए नहीं। जिस वस्तु को हम अपनी मानते हैं वह हमारी भूल है। हमारे पास जो कुछ है वह संसार की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि संसार में अपार दुख है, भगवान का स्मरण करते रहेंगे तो हमें दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ ताकि अपने सभी काम सही समय पर पूरा कर सकें। भागवत कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान प्रदीप कुमार व्यास दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। महाराज ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का विस्तार से वर्णन करते हुए गोवर्धन पूजा पर विस्तार से प्रकाश डाला। श्री श्याम झांकी मंडल द्वारा कथा के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण नरसिंह भगत गोवर्धन पूजा की झांकियां भी सजाई गई। कथा में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत, देवकीनंदन रिनवा, रमेश चंद्र इंदौरिया, सावरमल माटोलिया, संतोष कुमार इंदौरिया, रामगोपाल चौधरी, गोविंद प्रसाद पुरोहित, पृथ्वीराज प्रजापति, काशी प्रसाद सिमार, अंबिका प्रसाद हारित, कुलदीप व्यास, संदीप व्यास, राहुल कुणाल, नवीन व्यास, कुलदीप चौधरी, अरुण रामगढ़िया, श्याम सुंदर जोशी, हेमंत सारस्वत, रामरतन प्रजापत, श्रवण काचवाल, एडवोकेट जयकांत बिवार, श्री गोपाल महर्षि, विष्णुदत्त धड़ सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। बिजली की विभिन्न समस्याओं को लेकर राजस्थान किसान सभा का धरना जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता कार्यालय राजदेसर में चल रहा है। अनिश्चितकालीन चल रही धरने का नेतृत्व सभा के जिला अध्यक्ष मदन लाल घिंटाला कर रहे हैं। 13 दिनों से चल रही धरने के दौरान सोमवार को किसानों ने नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश प्रकट किया। किसान नेता भादर भामू ने बताया कि जेगनिया जीएसएस को शीघ्र शुरू करने, सिमसिया रोड पर स्थित जीएसएस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, बिना ट्रिपिंग किसानों को 6 घंटे बिजली देने, वोल्टेज की समस्या से निजात दिलवाने जैसी मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत है। जिला अध्यक्ष घिंटाला ने बताया कि शीघ्र ही किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो डिस्कॉम की कार्यालय की तालाबंदी व नेशनल हाईवे जाम करने जैसे आंदोलनात्मक कदम भी उठाने पड़ सकते हैं। अनेक समस्याओं को लेकर के सहायक अभियंता कार्यालय राजदेसर जोधपुर डिस्कॉम पर किसानों का 13 दिन से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, जिनमें प्रमुख मांगे हैं जेगनिया जीएसएस को तुरंत चालू किया जाए, सिमसिया रोड पर जो ट्रांसफार्मर जीएसएस बना हुआ है उस पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर तुरंत लगा करके और सप्लाई को चालू किया जाए। इसके अलावा 6 घंटे बिना ट्रिपिंग के किसानों को बिजली दी जाए। 13 दिन होने के बावजूद तो किसानों के यहाँ धरने पर बैठ के रहने के बावजूद भी, किसानों की बार बार मांग होने के बावजूद भी विभाग अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जीएसएस पे काम चालू हो गए लेकिन ट्रांसफार्मर नहीं आया है। किसान सभा की ये मांग है कि अगर 2 दिन में सिमसिया रोड पे जो जीएसएस है उसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा तो किसानों को पुनः डिस्कॉम की तालेबंदी करनी पड़ेगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। क्योंकि जितना विलम्ब हो रहा है किसानों की मूंगफली वो जल के नष्ट हो रही है और किसानों को बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए विभाग को ये किसान सभा की चेतावनी है कि वो तुरंत प्रभाव से इन किसानों की मांगों को तुरंत पूरा करके किसानों को राहत प्रदान करे। गोरैया बचाओ अभियान के अंतर्गत सोमवार को बर्ड फीडर का वितरण किया गया। पर्यावरण एवं पक्षी संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रही संस्था नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ताल छापर द्वारा सोमवार को शास्त्री नगर में कार्यक्रम आयोजित कर बर्ड फीडर का वितरण किया गया। कार्यक्रम संयोजिका मंजू देवी लड्ढा ने बताया कि क्षेत्र में गौरैया की घटती तादाद को रोकने के लिए समिति द्वारा मिट्टी के घोंसले व बर्ड फीडर वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने सोसाइटी के इस कार्य की सराहना की। इस अवसर पर दिव्य ज्योति लड्ढा, सुमित्रा महर्षि, परमेश्वरी, विजेता नाथोलिया, तारा छोटिया, लक्ष्मी देवी, कृष्णा लड्ढा, धर्मा स्वामी, रेखा लाटा, शोभा इंदौरिया, गीता पारिक, कृपाली लड्ढा, सरिता डीडवानिया, एडवोकेट पूर्णिमा लड्ढा, कृष्णा जाजू, हर्षिता जाजू सहित काफी संख्या में महिलाएं उपस्थित थी। मां आद आश्रम फाउंडेशन के तत्वाधान में सोमवार को जरूरतमंद रोगियों को रक्त का दान किया गया। फाउंडेशन के संस्थापक सुभाष सोनी अब तक 23 बार अपने रक्त का दान कर अनजान लोगों की आवश्यकता होने पर सहायता की है। उन्होंने बताया कि रक्तदान महादान है और इसके माध्यम से हम किसी का जीवन बचा सकते हैं, इसलिए अपने रक्त का दान करना चाहिए। सोमवार को अपने छोटे भाई गौरीशंकर के जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान कर किसी का सहयोग किया है। इस अवसर पर संस्था के सूरज बिजारनिया, विकास सोनी, ललित सोनी, उमा शंकर शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। संजय लाल वैद राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल के सभागार में भारत विकास परिषद द्वारा गुरुबंधन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन सोमवार को हुआ। जिला कार्यकारिणी सदस्य वासुदेव चाकलान ने स्कूल के विद्यार्थियों को आगामी माह में आयोजित होने वाले समूह गान व भारत जानो प्रतियोगिता में भाग लेने का आह्वान किया। इस मौके पर मोहम्मद अनवर कुरैशी, विनोद प्रजापत ने भी अपने विचार प्रकट किए। शिक्षिका रुक्मणी, सरला वैष्णव व गुड्डी मीना का परिषद द्वारा अभिनंदन किया गया। वहीं छात्रा प्रेरणा मंडार, विशाली सोनी व
खुशबू प्रजापत का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहनलाल, नरेंद्र स्वामी, वंदना अग्रवाल, मनोज सारस्वत, रमा खेरवाल सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थी। कार्यक्रम का संचालन नीतू वर्मा ने किया। अग्रसेन भवन के प्रांगण में रविवार को रतनगढ़ खुदरा विक्रेता संघ ने स्वर्ण जयंती वर्ष पर व्यापारियों को प्रतीक चिन्ह व सदस्यता प्रमाण पत्र का वितरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत, विशिष्ट अतिथि रामरतन कंदोई, निरंजन तामड़ाइत व मातेश्वरी अजीसरिया थी। खुदरा विक्रेता संघ के अध्यक्ष रामतार बोबना की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में कोषाध्यक्ष विष्णु चौधरी ने संघ की स्थापना से लेकर अब तक किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संघ विपरीत समय में भी प्रशासन का सहयोग करता रहता है। इस मौके पर खुदरा विक्रेता संघ से जुड़े सैकड़ों व्यापारी उपस्थित थे। रतनगढ़ क्षेत्र के सरपंचों ने सोमवार की शाम चूरू पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के नव मनोनीत जिला अध्यक्ष हरलाल सारण का अभिनंदन किया। सरपंच चूरू में राजेंद्र राठौड़ के निवास पर पहुंचे तथा वहां पर सहारण को दुपट्टा पहनाकर, मिठाई खिलाकर एवं भगवान राम का प्रतीक चिन्ह देकर अभिनंदन किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि पवन सिंह राठौड़, सरपंच दातार सिंह, जगदीश सहू, रामकिशन थालोड़, राजेंद्र सिंह, भास्कर शर्मा, पदम सिंह, रिचपाल सिंह, कमल सिंह, राजेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। राजदेसर में उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में रक्षाबंधन त्योहार से पूर्व राखी व मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन सोमवार को हुआ। प्रधानाचार्य श्री कृष्ण स्वामी ने बताया कि कक्षा 4 से 8वीं तक के 50 विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लेकर राखियों का निर्माण किया। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में 8 छात्राओं ने भाग लिया। ममता स्वामी, उर्मिला स्वामी, पिंकी सोनी, रामनारायण के सानिध्य में हुई प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित कई विद्यार्थी उपस्थित थे। पंडितपुर स्थित परमहंस शिवालय में भजन संध्या का आयोजन रविवार की रात हुआ। गायक कलाकार प्रभाकर शर्मा की गणेश वंदना से शुरू हुई भजन संध्या में गायक अरविंद इंदौरिया, किरण शर्मा ने भजनों की प्रस्तुति देकर भगवान शंकर को रिझाया। कार्यक्रम को संत गंगानाथ महाराज ने सानिध्य प्रदान किया। इससे पूर्व दिन में पंडित वेदव्यास के आचार्यत्व में भगवान शंकर का रुद्राभिषेक किया गया तथा श्रृंगार कर महाआरती का आयोजन हुआ। पुजारी पवन हरिद्वाल ने बताया कि लगातार 2 माह तक प्रतिदिन भगवान शंकर का श्रृंगार कर आरती का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर पुजारी हरिद्वाल व गोपाल हरिद्वाल ने आगंतुक अतिथियों का दुपट्टा व शॉल उड़ाकर स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, पूर्व पालिका अध्यक्ष शिव भगवान कम्मा, पूर्व सरपंच भागीरथ सिंह राठौड़, भाजपा युवा नेता पवन सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता कल्याण सिंह शेखावत, पार्षद अरविंद चाकलान, कुंभाराम डूकिया, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, जिला परिषद सदस्य राजकुमार सिहाग, श्रवण डिढ़ारिया, नवल महर्षि शोपाल का अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में प्रकाश पारिक, रामकिशन माटोलिया, मनोज हारित, हनुमान बारवाल, नारायण दायमा, मनीराम पवार, महेंद्र गुज्जर गौड़, हरिओम स्वामी वर्मा सहित काफी संख्या में महिला व पुरुष उपस्थित थे। श्री चिरंजी लाल धानुका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में सोमवार को बोर्ड कक्षाओं में पढ़ाने वाले आचार्यों का सम्मान समिति के सदस्यों द्वारा किया गया। इन शिक्षकों को 18 अगस्त को सालासर में हुए लोकार्पण कार्यक्रम में भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भी पुरस्कृत किया गया था। इस मौके पर स्कूल के व्याख्याता राजेश कुमार, श्यामलाल प्रजापत, नागरमल प्रजापत, दिनेश कुमार तिवारी, दामोदर मंगलहारा, प्रियव्रत पारिक, माधव शर्मा, मनीष तिवारी तथा 2 बार राष्ट्रपति से सम्मानित प्राचार्य प्रधानाचार्य लोकेश शर्मा का समिति के सदस्यों ने शॉल उड़ाकर व श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। पालिका स्कूल के व्यवस्थापक ओम प्रकाश पुजारी ने कहा कि छात्रों को निरंतर अध्ययन करना चाहिए। इस मौके पर स्कूल समिति के मदन लाल कम्मा, व्यवस्थापक रामतार शर्मा सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद की पेन टाउन हड़ताल सोमवार को शुरू हुई। परिषद के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय के नाम ज्ञापन देकर मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्विति नहीं होने के कारण अपना आक्रोश प्रकट किया। सेवा परिषद द्वारा दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर स्थापित करने तथा मंत्रालयिक कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त किया जाए, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन किया जाए, पटवारी भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार व तहसीलदार पदों के कैडर का पुनर्गठन किया जाकर नवीन पद सृजित किए जाएं, नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति घोषित करने जैसी कई मांगों का उल्लेख किया गया है। इस मौके पर सेवा परिषद के राजेंद्र प्रसाद, कृष्णाराम, कमल कुमार सेवदास, सुरेंद्र कुमार, जगदीश प्रसाद, संदीप कड़वासरा, रतिराम जाखड़, राकेश जाट, हुक्माराम, राकेश कुमार बाबल, पन्नालाल गिला, मोनिका शर्मा, संजय जोशी, सुशील, विकास गाडगिल, संगीता सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तहसील के गांव आलसर की रहने वाली 14 वर्षीय मानसी स्वामी की आकस्मिक मृत्यु पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज किचन ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग किया है। मानसी 19 अगस्त को राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक ब्लॉक स्तरीय खेल कबड्डी खेल के दौरान मैदान में बेहोश होकर गिर पड़ी थी। उसके पश्चात उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। उसी समय खिचड़ ने आर्थिक सहयोग देने की घोषणा की थी। उक्त राशि रविवार को उसके परिजनों को सुपुर्द की।
इस मौके पर सरपंच भानीराम, पप्पू कड़वासरा, सुरेंद्र हुड्डा, विजयपाल भुआल, जेठाराम सहित कई लोग उपस्थित थे।